बच्चों आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की जो आपका पाठ्य पुस्तक है मैं और मेरा भी कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तक है इसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आओ चित्रकारी करें। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने का प्रयास किए, न कि हम आपको रटाएं। तो अच्छे तरीका से करवाएं तो आप लोग जरूर कीजिएगा। इसमें चित्रकारी करें में इस चैप्टर में आपको एमएस पेंट के बारे में बताया गया बाबू कि एमएस पेंट में हम लोग किस प्रकार से कोई भी चीज का फिगर बना सकते हैं। कोई भी हम लोग आकृति लेंगे, त्रिभुज चतुर्भुज जो भी है, उस आकृति में किस प्रकार कलर करेंगे, किस प्रकार उसको बनाएंगे। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो उसको पढ़िएगा ताकि कंप्यूटर में कोई भी पेंट बनाना चाहिएगा तो आप लोग बना सकते हैं। एक बार जरूर सारे बच्चे पढ़ेंगे, यही आप लोग के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए आप लोग का पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, एमएस पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियां बनाई जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है बच्चा? उस जगह को हम लोग कहते हैं ड्राइंग एरिया। क्या कहते हैं बच्चों? ड्राइंग एरिया कहते हैं उसको हम लोग। तो आपको क्लियर हुआ जी? बोलेगा एमएस पेंट में जिस जगह पर चित्र या आकृति बनाते हैं उस जगह क्या बोलते हैं? तो ड्राइंग एरिया बोलते हैं। ओके, क्लियर ना? चलिए, एमएस पेंट में नाम लिखने के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं आप लोग बताइए। एमएस वर्ड में जो नाम लिखेंगे उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो कुछ भी चीजें नाम लिखने के लिए हम लोग टेस्ट टूल का यूज करते हैं। किसका बाबू? टेस्ट टूल। ठीक है ना? कुछ भी चीज आप लोग मोबाइल पे भी मैसेज करते हैं तो टेस्टेन टूल का यूज करते हैं जी। मैसेज करने के लिए भी टेस्ट टूल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप बाबू यहाँ पर कहता है कि मैग्नीफायर, इरेजर और फिल कलर कहाँ देख पाते हैं? तो बच्चों हम लोग उसको देखते हैं टूल्स बार में। कहाँ पर बच्चों? टूल्स बार में। ठीक है ना? हमको मैग्नीफायर देखना है या इरेजर देखना है या फिल कलर देखना है तो हम उसको टूल्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर होता है बाबू, यहाँ पर आप लोग का ये हुआ ब्रुश। ठीक है ना? यहाँ पर आपका रंग हुआ, जैसे कोई भी हम लोग त्रिभुज बनाए एंड अगर हम इसमें ब्रुश लाकर यहाँ पर रंग इस पर टिप दिए तो ये पूरा कलर भरा जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा कलर हो जाएगा। यहाँ पर आपका इरेजर भी होता है। यहाँ पर आपका जो भी फिगर लेना है, इसको रिसाइज करना है, इसको क्रॉप करना है, तो यहीं से होता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स बार। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए क्विक एसेस टूल बार दिया हुआ है ना बच्चों। इस प्रकार आप लोग बोलिएगा टूल। ठीक है, चलिए हम आपको हर चीज को समझाने का प्रयास करते हैं, ना कि डटवाते हैं। तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों सब कुछ समझिए एंड कंप्यूटर का कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर चलाइए। कहता है एमएस पेंट में एक्सटेंशन नाम क्या है बाबू? एमएस पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या है जी? तो आप लोग अगर बुक में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़े हुए होंगे वहां पर दिया है बाबू कि एमएस पेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम .bmp होता है। हालांकि इसमें किसी भी चित्र अथवा फाइल को जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, टीआईएफ, जीआईएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। आप लोग व्हाट्सएप पर देखेंगे आपका जो इमेज होता है बाबू, कोई भी आप लोग फॉर्म वगैरह भरिएगा ऑनलाइन तो उसमें हम लोग जेपीजी मांगता है, जेपीईजी मांगता है, पीएनजी में मांगता है। जेपीईजी तो नहीं, पीएनजी में होता है। आप लोग व्हाट्सएप पर कोई किसी दोस्त का बर्थडे वगैरह होता है तो उसमें गिफ्ट भेजते हैं तो इसका जो ओरिजिनल एमएस पेंट फाइल का नाम होता है उसको बीएमपी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है एक्सटेंशन नाम क्या है बाबू? तो आप लोग बोल दीजिएगा bmp.bmp। इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे है रूलर और हाइड को शो करने के लिए विकल्प मेन्यू है ना बाबू। क्या कहता है जी? विकल्प किस मेन्यू में होता है? आपका ऑप्शन देखिए होम, फाइल, व्यू, टेस्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा जी? व्यू मेन्यू पर। कौन सा मेन्यू? व्यू मेन्यू पर। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर पे देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे कहता है आप लोग का सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे आप लोग को गलत का निशान लगाना। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं। कॉम में आपका क्या कहता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बाबू। कहता है कि पेंसिल टूल का प्रयोग किसी चित्र के रंग भरने के लिए किया जाता है। तो पेंसिल टूल का प्रयोग हम लोग रंग भरने के लिए करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या बता सकते हैं? नहीं सर, पेंसिल टूल का प्रयोग नहीं करते। पेंसिल का टूल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई भी चित्र ड्रॉ करना है। जैसे ये माउस है, पेंसिल टूल को सेलेक्ट किए, माउस से जिधर घुमाइएगा उस प्रकार से आपका चित्र बनते जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल टूल का हम लोग प्रयोग नहीं करते रंग भरने के लिए। पेंसिल टूल क्या होता है वो आप लोग देखेंगे एमएस पेंट में। कहता है दूसरा, एमएस पेंट का वह हिस्सा जहां हम कोई भी आकृति या चित्र बनाते हैं उसे ड्राइंग एरिया कहते हैं। जी बिल्कुल बाबू, ये बात बिल्कुल सही है एंड इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में जरूर पूछेगा, वीवीआई पॉइंट है। कहता है कलर बॉक्स हमें विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देता है। जी हाँ बाबू, कलर बॉक्स जो होता है ये आपको विभिन्न रंगों को चुनने का विकल्प देता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग समझे जी। चलिए आगे देखिएगा बाबू। ठीक है, आगे देखिए, ब्रश
टूल की मदद से हम सीधी लाइन खींच सकते हैं? नहीं बाबू, ब्रश टूल की मदद से हम लोग नहीं खींचेंगे। ठीक है, ब्रश करने का मतलब हुआ उसमें कलर वगैरह करना। ठीक है जी, ब्रश करना है तो हम लोग उसमें ब्रश करेंगे। ठीक है ना। टाइटल बार में सबसे दाईं ओर क्लोज बटन पर क्लिक करके हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग देखिएगा टाइटल बार में आपका देखिएगा इधर इस प्रकार का अगर हम ले ले कंप्यूटर को, ठीक है ना, अगर इस प्रकार का आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर आप लोग का जो टाइटल बार होता है ना इस प्रकार का, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3 बटन होता है, यहाँ पर एक इस प्रकार का रहेगा, एक आपका इस प्रकार से रहता है। ठीक है, और आपका एक इस प्रकार माइनस वाला चिन्ह रहेगा। तो हम लोग इसको देखिए, एक बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज बटन होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलता है क्लोज बटन पर क्लिक करके हम पेंट विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये बात आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग सारा बना लिए जी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को लेते हैं। कॉलम कहता है बाबू ए से कॉलम बी को मिलान करना। तो अगर आप लोग का साथ होगा तो बच्चों जरूर मिलाएंगे। आइए, कहता है आप लोगों का क्या, ध्यान से समझिए। तो आइए हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, पेंसिल टूल, पेंसिल टूल कौन सा होगा? जो पेंसिल की तरह दिखेगा बाबू, पतला होना चाहिए। तो बताइए पेंसिल टूल कैसा दिख रहा है बाबू? तो इस प्रकार सा दिख रहा है। तो एक का आप लोग मिला लीजिएगा इसमें से। ठीक है बच्चों, इसमें मिला लीजिएगा आपको बढ़िया तरीका से। ठीक है, अब बताइए लाइन टूल किस में मिलाइएगा जी? लाइन टूल कौन सा काम करेगा? आप लोग बताइए हमको, लाइन टूल आपको किस में मिलाना होगा? जल्दी से बताइए तो बच्चों। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन आ रहा है सर, पेंसिल तो सर ये नहीं दिख रहा है, ये तो लाइन दिख रहा है। लाइन टूल इसमें होना चाहिए, पेंसिल तो ये दिख रहा है ना जी। तो आपको एक को इसमें मिला लेना होगा, पेंसिल टूल। ठीक है बच्चों, इसको मिलाइए, यहाँ लिख देते हो बाबू, 1 नंबर में मिलाना है। लाइन टूल में ये हो जाएगा। ठीक है, लाइन टूल में ये हो जाएगा। ठीक है, लाइन टूल मिलाइएगा इसको 2 नंबर में। ठीक है, चलिए समझे आप लोग। चलिए अब देखिए, फिल विथ कलर, कलर भरना है इसको मिलाएंगे। ठीक है, पेस्ट करना है किसी चीज को, तो पेस्ट हम लोग किसके करते हैं? इसी से न करेंगे कि कॉपी पेस्ट। तो चलिए इससे हम लोग कर लेंगे। अब आप लोग का कलर पिकर है ना जी, तो इसको हम लोग इससे चूज करेंगे। ठीक है, समझे। एक को पेंसिल टूल को मिलाना है इससे। देखिए फिर से बताते हैं, पेंसिल टूल को मिलाइएगा इससे, लाइन टूल को मिलाइएगा लाइन से, फिर विथ कलर को मिलाइएगा ये वाला जो आपका बाल्टीन में कलर भरा है इससे मिलाइएगा। पेस्ट वाला चीज ये जो आपका नोटपैड की तरह है इसको मिलाइएगा। कलर फिकर आप लोग इसमें मिलाइएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का मिलान वाला? आगे बढ़िए। कहता है 4 में लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने की दिए गए खाली जगह को क्या कहते हैं? हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, 1 से 2 बार अभी तुरंत बताए जी। उस जगह को हम लोग ड्रॉइंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग एरिया बोलते हैं। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, क्या लिखिएगा आप लोग? जल्दी से लिखिएगा कि MS पेंट में चित्र या आकृति बनाने के लिए दिए गए खाली जगह को ड्राइंग एरिया कहा जाता है। लिख लिए, आगे बढ़िए। MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं? तो उस मेन्यू का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी फाइल को आपको क्या करना है जी? सेव करना है ना। तो सेव करने के लिए हम लोग फाइल मेन्यू को जो सेव करेंगे उसमें हम लोग फाइल मेन्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा MS पेंट में किसी फाइल को सेव करने के लिए हम लोग फाइल मेन्यू का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो हमको क्या बना? त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त सब क्या है जी? कोई शेप है, कोई क्या है? शेप है अर्थात आकृति है। तो हम लोग शेप टूल का प्रयोग करेंगे। किसका जी? शेप टूल का। तो यहाँ पर उत्तर आप लोग लिखिएगा कि त्रिभुज, चतुर्भुज, रेखा, वृत्त जैसी आकृतियां बनाने के लिए आप क्या शेप टूल का प्रयोग करेंगे। लिख लिए, इस प्रकार लिखिए जल्दी से उत्तर में। डन, ओके लिख लिए ना आप लोग? तो डन बताइए एक बार। ठीक है, तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? शेप्स टूल। इसको इंग्लिश में भी लिख दिए तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे कहता है कलर पिकर का क्या उपयोग होता है? कलर जो पिकर मतलब समझ रहे, चुनने वाला, जो कलर चुनते हैं जिससे हम लोग। तो बच्चों लिख लीजिएगा इसका कि कलर पिकर जो होते हैं बच्चे, इसका उपयोग किसी चित्र के है ना, किसी चित्र से रंग चुनने और उसे वर्तमान पृष्ठभूमि रंग के रूप में सेट करने के लिए किया जाता है। हम आपको दिखा देते हैं कलर पिकर क्या होता है। यही है आपका कलर पिकर। ठीक है ना, इसमें हम लोग कलर को क्या करते हैं? चुनते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कलर पिकर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझे जी, यही है आपका कलर पिकर। समझ गए किस प्रकार से आप लोग को करना होता है बच्चों? ठीक है, कलर पिकर देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से होता है बच्चों। इसी से हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। ये आपका क्या होता है जी? ब्रश होता है। ये क्या होता है? ब्रश होता है। इसको हम लोग मैग्नीफायर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसे जूम करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी चीज को जूम करना, किसी का प्रयोग करते हैं। कलर पिकर क्या होता है? तो हम लोग देखिए इसके द्वारा किसी बनाए गए रंग की कॉपी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हम लोग भरते भी ये रंग, तो इसी कलर पिकर से चुन करके ही भरते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आया था ना आपका, क्या बोलते हैं हम उसको? मैग्नीफायर। तो आप लोग पूछ रहे थे सर ये क्या होता है, अभी तो आप लोग देख ही लिए ना क्या होता है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। किसी भी चीज को जूम करना तो हम लोग मैग्नीफायर का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे कहता है MS पेंट में क्लिप बोर्ड में कौन कौन से विकल्प होते हैं? MS पेंट में देखिएगा क्लिप बोर्ड में 3 होगा। एक होता है बाबू आपका कट, एक होता है आपका कॉपी का,
कट कॉपी, एक होता है आपका पेस्ट का, है ना। ये तीनों तो आप लोग जानते होंगे, कट कॉपी पेस्ट जानते हैं जी, ये जानते हैं, हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। देखिए एमएस पेंट में क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट विकल्प होते हैं। चलिए बच्चों हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है ना। हमको कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, देखिए जैसे हम इसको क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद देखिए कट कॉपी पेस्ट आया ना जी, अपने देखिए अभी देखिए बाबू, कट कॉपी पेस्ट आया ना जी, यही आपका होता है, ठीक है बच्चों, समझे आप लोग। चलिए समझ चुके होंगे तो आप लोग, अच्छी बात है बाबू। चलिए ऐसे हम आपको प्रैक्टिकल सारा कुछ दिखाते हैं। कंप्यूटर तो अभी हमारे पास यहाँ पर है नहीं, हम ऑफिस में हैं तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए कट कॉपी पेस्ट विकल्प होते हैं। ऐसे कंप्यूटर को कहीं ले जाया नहीं जाता, इसलिए उसको डेस्कटॉप बोला जाता है, आपको पता होगा ना। इधर उधर नहीं ला सकते, यहाँ पर वीडियो में नहीं ला सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसको मेज पर रखा जाता है, डेस्कटॉप को मेज पर रखा जाता है। लैपटॉप होता है जो बाबू गोदी में लेकर चलाया जाता है। एक टैबलेट होता है जिसको कहीं पर आप लोग ले जा सकते हैं, लेकिन इसको बैग में हमेशा रखा जाता है। अब फोन ऐसा सिंपल है जी बाबू, जहां मन तहां लेकर जाइए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना। तो इस प्रकार आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर में एमएस पेंट का ओपन करने की 2 विधियों की चर्चा करें। आइए बच्चों हम लोग इसका चर्चा करते हैं, एमएस पेंट ओपन करने का। तो बच्चों यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि कंप्यूटर में एमएस पेंट को ओपन करने की 2 विधि है। एक होता है बाबू स्टार्ट मेन्यू से, स्टार्ट बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज, क्या प्यारे बच्चों, एक्सेसरीज तथा पेंट पर जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला विधि हुआ। दूसरा विधि है सर्च बार से, हम लोग विंडोज सर्च बार में पेंट टाइप करेंगे और फिर पेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस दोनों से हम लोग क्या एमएस पेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, समझे आप लोग। एमएस पेंट ओपन करने की 2 विधि, पहले तो हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, जो आपका कॉर्नर पर होता है, इस प्रकार से आप लोग देखिएगा विंडो कलर में होगा इस प्रकार से। तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ऑल प्रोग्राम में एक्सेसरीज में जाकर पेंट पर जाकर क्लिक कर देंगे, या तो विंडोज सर्च बार में पेंट का टाइप करें और पेंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दे। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों, ये आपका जो होता है यहीं पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करके हम लोग क्या पेंट वाला ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग पहले अपने कंप्यूटर में दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं हम लोग, इस स्टार्ट बटन पे फिर क्लिक के बाद आपके सामने सभी प्रोग्राम की सूची दिखाई देता है। ये सब प्रोग्राम है बाबू, यहीं से हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं, यहीं से हम लोग पेंट खोलते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ खोलना है यहीं से हम लोग खोलते हैं, वर्ड पैड हो गया सारा कुछ। अब माउस की सहायता से स्क्रॉल कीजिए और विंडो एक्सेसरीज, ठीक है बच्चों, पर क्लिक करें और अपना पेंट का नाम एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर पेंट है ना जी, इसी प्रकार होता है, इस पर क्लिक कर दिएगा, खुल जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ चुके हैं आप लोग। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि एमएस पेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। तो बच्चों आपको पता होगा कि एमएस पेंट की मदद से हम निम्नलिखित काम कर सकते हैं। पहला तो सरल चित्र और आकृति बना सकते हैं, ओके। दूसरा क्या, तस्वीर को हम लोग एडिट कर सकते हैं, उसको हमको क्रॉप करना है, ठीक है, तो हम उसको तस्वीर को एडिट कर लेंगे, ठीक है, क्रॉप ही कर सकते हैं इसे। आकृति में रंग भर सकते हैं, कोई भी हम बनाए त्रिभुज बनाए, हम उसको चतुर्भुज बनाए, इसमें हम लोग कलर कर सकते हैं, पूरा रंग भर देंगे। टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, हमको मानिए कोई भी इस प्रकार शेप लिए, इसमें कुछ लिखना है तो हम उसमें लिख सकते हैं। विभिन्न फाइल फॉर्मेट में चित्र सहेज सकते हैं, जैसे बीएमपी है, जेपीजी है, पीएनजी है, जेपीजी हो गया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, फाइल को जोड़ सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा जैसे फोटो हो गया, आपका फोटो जैसे फॉर्म वगैरह कोई भी भरते हैं ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए आप लोग बड़ा होइएगा, पुलिस, बिहार पुलिस हो गया, कोई भी वगैरह फॉर्म भरिएगा, उसमें जेपीजी में फॉर्म मतलब क्या, अब फाइल फॉर्मेट जो होता है वो जेपीजी में चाहिए, तो जेपीजी में इसी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एमबी वगैरह कम करना है जी, एमबी से में तो लेते नहीं है बाबू, केबी में लेता है, 250 केबी में हो गया, कभी 100 केबी में लेता है। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाइएगा तो उसमें 100 केबी में लेता है। ये सब आपको क्या करना है, इसी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लोग को बहुत ज्यादा आता है, आप लोग है ना सॉफ्टवेयर, तो वो सबसे भी यूज करते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्पों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो आइए बच्चों फाइल मेन्यू के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप देखिएगा फाइल मेन्यू के विभिन्न विकल्प। पहला न्यू क्या होता है, एक नई खाली ड्राइंग फाइल बनाता है, ठीक है। न्यू एक लेंगे, न्यू पे क्या हुआ, उसमें हम लोग क्या करेंगे, नया फाइल खुल जाएगा, उसमें कुछ भी खाली ड्राइंग आएगा, उसमें हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं। फिर ओपन आता है, ओपन क्या होता है, तो सुरक्षित की गई इमेज को खोलता है। अगर हम पहले कोई इमेज को सेव कर चुके हैं, ठीक है ना, अब हमको उसको ओपन करना है, तो उसको फिर से वहां पर लाएंगे, जो नया वाला खोले तो उस पर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। फिर सेव क्या होता है बच्चा, तो वर्तमान फाइल में अगर हम कोई भी फाइल को बनाए, कोई भी मान लीजिए ये हम खोले हैं, ठीक है ना, और इसमें हम कुछ भी फिगर वगैरह बनाए हैं, तो हमको इसको सेव करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेव बटन पे जाएंगे, तो क्या करेगा, तो वर्तमान फाइल को उसी नाम स्थान पर क्या करेगा,
सुरक्षित रखता है। अब आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है? तो फाइल को नए नाम या स्थान पर सहेजने की अनुमति देता है या फाइल फॉर्मेट बदलने की अनुमति देता है। क्या? सेव एज। एक आता है प्रिंट। वर्तमान इमेज को प्रिंट करता है, मतलब हम लोग कोई भी इमेज को बनाए हैं, एडिट किए हैं, उसको अच्छे तरह सजाए हुए हैं, ठीक है ना, जैसे शादी ब्याह का फोटो हो गया, उसको क्या किया जाता है? एडिट किया जाता है। एडिट करने के बाद उसको प्रिंट किया जाता है। तो वर्तमान इमेज को क्या करता है? प्रिंट करता है। कौन? ये प्रिंट वाला जो फाइल मेन्यू का विकल्प जो होता है फाइल मेन्यू का, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सिट। इसमें क्या होता है बच्चों? एक्सिट में ये एमएस पेंट में एप्लीकेशन को बंद करता है। ये आपका कॉर्नर पर इस प्रकार से क्रॉस वाला बटन दिखेगा, क्रॉस आता है इस प्रकार से, आपका मैक्सिमा यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और आपका इस प्रकार से क्रॉस आता है। इस प्रकार इस पे क्लिक कीजिए तो ये क्या करेगा? एमएस पेंट एप्लीकेशन को बंद कर देगा। कुछ भी चलाइएगा वो यहीं से क्या होता है? क्रॉस हो जाता है, तो बंद हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का, हमको लगता है इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार आप लोग का चैप्टर नंबर 4 जो था प्यारे बच्चों कंप्यूटर का, आपका ये भी मैंने समाप्त कर दिया। आप लोग को कंप्यूटर विषय पढ़ने में हमसे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम आप लोग के लिए तरह तरह का क्लास देते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए और अपना होमवर्क वगैरह जो भी होता है इसको कंप्लीट कीजिए। और आप लोग अगर क्लास 7-8 के बच्चे हैं तो मेरा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर पाइएगा तो समझिएगा कि हम थोड़ा थोड़ा बाबू कंप्यूटर के बारे में डीपली नॉलेज समझ सकते हैं। यहीं से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड किए वहाँ से सारा कुछ चलाना वगैरह सीख गए तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग कंप्यूटर भी चलाना सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। जितना आप लोग ये सब जानिएगा, चलाइएगा, है ना, एप्लीकेशन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज कीजिएगा, उससे आप लोग का और भी कंप्यूटर पर सारा कुछ, ऐसे तो आपके बुक में इतना आसान तरीका से सरल भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाता है। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।